नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। फ्लाइट में बैठने से पहले आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न उठते होंगे। सबसे पहला सवाल रहता होगा कि टिकट कैसे बुक करें। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद सबसे पहले क्या क्या करना रहता है, सामान कितना ले जा सकते हैं और ज़्यादा हो जाए तो क्या करें, क्या ऊपर जाते टाइम कान बंद हो जाते हैं और क्या होता है, टेकअप और लैंडिंग, उड़ते और उतरते टाइम क्या फील होता होगा। पहली बार बैठने वालों के लिए सबसे मेन क्वेश्चन, खिड़की वाली सीट मिलेगी या नहीं। ऐसे ही और भी बहुत सारे सवाल मन में उठते होंगे जिनका जवाब आगे वीडियो में मिलेगा। चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यदि आप शौक से बैठ रहे हो तो टिकट कैसे बुक करना है, उसके लिए आपको खुद से कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ऑनलाइन वाले के पास जाओ और वहां से टिकट चेक करवाओ कहाँ से सबसे सस्ता पड़ता है और वही टिकट बुक करवा लो। यहाँ से टिकट करवाने का एक सबसे बड़ा फायदा रहेगा, ये आपको पूरी जानकारी दे देगा। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आई तो आप इनसे बोल सकते हो, ये आपकी सारी प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन कर देंगे और टाइम टाइम पर अपडेट भी करते रहेंगे। जिस भी दिन आपकी फ्लाइट रहे उस दिन 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना पड़ता है। रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट पहुंचने के लिए हमने उबर से टेम्पो बुक किया। ये हमारा टेम्पो आ गया है। अब हम एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। कुछ ही देर चलने के बाद एयरपोर्ट के बाहर पहुंच गए और इसको एरोप्लेन की आवाजें सुनाने लगी। चलो अभी तो आनी है आवाज। आवाज क्या, अभी बैठेंगे से। वो हम आ गए हैं एयरपोर्ट, आएगी अब आएगा मजा। अब हम एरोप्लेन में बैठने वाले अंदर जा रहे हैं एयरपोर्ट के और अंदर जाके दिखाते हैं अंदर का नजारा कैसा रहता है। अभी हमको उबर वाला छोड़ के गया है यहाँ पे, इसके बाद हम जा रहे हैं और ऑटो ड्रॉप जहाँ पे ऑटो छोड़ के जाता है उसका पॉइंट है और इससे ये अंदर सीधा सीधा जाते हैं। ये देखते हैं अंदर और क्या क्या रहता है। ये पूरा गेट है अंदर जाने का, एयर इंडिया, जिसके अंदर हम प्रस्थान करने जा रहे हैं। अब देखते हैं हमको कौन रोकता है सबसे पहले। क्योंकि पता तो कुछ नहीं है, लेकिन सीधे सीधे जा रहे हैं। जैसे कोई कुछ बोलेगा उसी जगह पर रुक जाएंगे और जो भी करना होगा वो करेंगे वहाँ पे प्रोसेस। देखते हैं सबसे पहले कौन सी प्रोसेस होने वाली है। हम तो सीधे सीधे जाते रहते हैं, ऑटोमेटिक पूछेगा कोई भी, जो पूछेगा वो बता देंगे, है ना। हाँ, बाकी तो अपन अंदर जा ही रहे, कोई मतलब ही नहीं है, अपन को नॉलेज तो कुछ है नहीं है। भाई साहब हम जाने लगे हैं। हमने पहली बार इनको देखा है। कौन थी एरोप्लेन में रहती है ना, वो है क्या बोलते, वो सीट बांधना सिखाती है, ऐलान करती है ना। हाँ जो क्या हाँ, बोलते हैं। पता नहीं मेरे को भी अब पता चलाएंगे। देख कितना अच्छा बना रखा रे। चल चल आगे बताता हूँ। क्या है ना, वही तो बोल रहा हूँ। अपन एयरपोर्ट के अंदर इतना तक तो कोई रोकता ही नहीं है। यहाँ तो अपन घूमने भी आ सकते हैं, इसका मतलब है ना। वाह यार, घूमने भी आ सकते हैं यहाँ पे तो। अच्छा है अपन नाइट में आ गए तो नाइट का नजारा भी देख लेंगे और दिन का भी देख सकते हैं। ये CISF की गाड़ियां खड़ी रहती है और अब हम जा रहे हैं और भी अंदर, देखते हैं क्या होता है। जो भी टोक देगा वहीं पे रुक जाएंगे, नहीं टोकेगा तो चलते रहेंगे, है ना। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये हम आ गए एयरपोर्ट के अंदर। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखते हैं सबसे पहले अब हमको कौन रोकता है। और ये सफाई करने वाला है जो रोबोट के जैसे ऑटोमेटिक काम करता है। हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था तो सबसे पहले कैंटीन में जाके चाय पी लेते। यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें थी, हमने सारी चीजों को बहुत अच्छे से देखा क्योंकि हम बहुत पहले आ गए थे। यहाँ पे फ्रूट्स और कोल्ड ड्रिंक्स का ATM लगा हुआ था, जिससे हमने भी एक पानी की बोतल ले ली। ये 500 ml की पानी की बोतल हमको 65 रुपए की पड़ी। एयरपोर्ट के बिल्कुल बाहर ही ये गाइड खड़े रहते हैं जो आपको बहुत सही सही जानकारी देते हैं। तो हम भी बहुत जल्दी आ गए थे और हमको नहाना था और फ्रेश वगैरह होना था, इसलिए हमने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे तो बहुत महंगा है, आप चाहो तो बाहर रेस्टोरेंट में होटल में रुक सकते हो। हमारी सीट बुक नहीं थी और खिड़की वाली सीट के लिए हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए। हमको देखकर ये गाइड भी हंसने लगे और बोले, लाइट में इतना जल्दी पैसेंजर जल्दी को आती नहीं है।
ये खिड़की वाली भी यार जल्दी नहीं आना होगा खिड़की वाली खाना बात है और खाई है देखते हैं कहीं बाहर नहीं अरे मैं भी काम खिड़की वाले के पीछे ना कोई दे 5 में सब इसके बाजू में इंडिया को होगी वहाँ जाऊँ मैं टिकट है तेरा टिकट के बाद मैं सब सीट ले रहा हूँ 5 नंबर के बाजू में इंडिया को ऑफिस है इस तरह से उन्होंने बताया कि 5 नंबर ऑफिस में जाओ जो इंडिगो का ऑफिस है वहाँ पे आपकी खिड़की वाली सीट बुक हो जाएगी। अगर पहली बार बैठ रहे हो तो इस खिड़की वाली सीट बुक करना बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि बाहर का नज़ारा वहीं से दिखता है, इसलिए हमने भी खिड़की वाली सीट बुक कर ली और यहाँ से हमारा कन्फर्म हो गया। आप भी कभी जाओ तो इस बात का ध्यान रखना, नहाने धोने की कोई भी सुविधा वहाँ पे नहीं रहती है, इसलिए नहा कर ही जाओ या फिर टाइम पर ही जाओ। हम जल्दी चले गए थे तो हमको होटल में रूम लेना पड़ा नहाने धोने के लिए। ये हमारा रूम है, यहीं पे स्टे करेंगे, नहाएंगे धोएंगे और फिर एयरपोर्ट जाने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो दोस्तों हमको नहाने धोने के लिए तेल और शैम्पू की जरूरी पड़ी थी तो मैं वो लेने के लिए आ जाता हूँ बाहर। अब देखते हैं वो मेरे को कहाँ पे मिलेगा। तेल शैम्पू लेके जाने के बाद फिर हम नहाएंगे। मेरे को कहीं पे भी दुकान नहीं दिख रही है इधर, तो देखते हैं क्या होता है, अभी मिलता है कि नहीं। तो चलने के बाद ये एक दुकान दिखी है, देखते हैं यहाँ पे कुछ मिलता है कि। इस दुकान पे पूछता हूँ यहाँ पे तेल शैम्पू वगैरह कुछ है या नहीं। तो यहाँ पे भी तेल के पाउच तो नहीं मिला है, बड़ी बड़ी बोतल थी लेकिन बड़ी बोतल लेके करेंगे क्या, इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा और आगे जाके कहीं पे देखना हूँ मिलता है कुछ तो। चलते चलते मैं बहुत दूर आ गया हूँ लेकिन उस दुकान के अलावा अभी तक और कोई भी दुकान नहीं दिखी है। इतनी दूर तक आ गया हूँ मैं चलते चलते कम से कम 1 से 2 किलोमीटर, लेकिन अभी तक एक भी दुकान नहीं दिखी है। मेरे को लग रहा है वहीं से ही बड़ी वाली लेना पड़ेगा, जितना काम आएगा ठीक है, बाकी तो सब फेंक देंगे, क्या करें। सब जगह घूमने के बाद मैं उसी जगह पे आ गया हूँ, कहीं पे नहीं मिला है, यहीं से ले लेता हूँ। 10 वाली तेल की शीशी, 10 वाली शैम्पू और 10 वाला कोलगेट ले लेता। कोलगेट शैम्पू नहीं, शैम्पू दे दो। एक काम करो साबुन ही दे दो, साबुन ज्यादा सही रहेगी बैग में रखने में। तो ये मैं रूम पे आ गया हूँ बहुत भटकने के बाद। लोग 3 से 7 नंबर रूम है हमारा। इसके बाद तो हम हो गए हैं नहा धो के रेडी और अब जाने के लिए तैयार। अब जा रहे हैं एयरपोर्ट, जिसके बाद देखते हैं वहां पे और क्या क्या काम होने वाला है। अभी अभी तो बहुत सारा काम बाकी है, अभी तो बस हम पहुंचेंगे एयरपोर्ट, जिसके बाद बताता हूँ। और ये हमारा रूम है, रूम को करेंगे टाटा। और इसमें टीवी भी लगी हुई थी और एसी भी थी, सारी सुविधा थी। टीवी भी लगी है, एसी भी है, पंखा वगैरह सब सुविधा थी। अब रूम को टाटा बाय करके अब रूम में एग्जिट करके और जाते चेकआउट करके ले ले अंदर कौन सा चाबी रूम कुछ चेकआउट करके और निकल जाते हैं। वीडियो बनाते हो भाई क्या गलत है तुम्हारा टेम्पो में बैठ के एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। तो दोस्तों हम आ गए हैं फाइनल एयरपोर्ट और अब चलो अंदर का नज़ारा बताते हैं कैसा रहता है। सीधे सीधे अब हम अंदर जा रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। पहली बार जा रहे हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। देखते हैं कौन पहले मिलता है, कौन हमको रोकेगा, क्या करेगा, कोई पता नहीं। सीधे सीधे चले जाते हैं, कोई रोकेगा उसको बता देंगे जैसा भी होगा, बाकी सब पता चल जाएगा धीरे धीरे अंदर जाएंगे। ये यहाँ पे भी ये ट्रॉली रखी रहती है जिन पे सामान रख सकते हैं, डी मार्ट के जैसा रहता है, जिसपे अपना लगेज इस पे रख दो और लेके जाओ आराम से। हमने भी ले लिए ट्रॉली, अब इस पे रख देंगे हमारा सामान। ये हमने लोड कर दिया हमारा सामान ट्रॉली में। अब ट्रॉली आगे बढ़ाते हैं और अंदर जाते हैं। अब देखते हैं दूसरा स्टेप क्या होगा। फर्स्ट स्टेप तो ये है, अगर लगेज ज्यादा है तो इस ट्रॉली पे रख के आप ले जा सकते हो, जिससे वजन नहीं लगे। तो देखते हैं सेकंड स्टेप क्या होता है। सीधे सीधे अंदर चले जाते हैं। सब लोग आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, और हम जा रहे हैं अंदर। ये ले जा रही है धक्का है ट्रॉली को। जो पहली बार देख रहा है वो वीडियो को पूरा देखना, जिससे आपको भी नॉलेज आए कि क्या क्या करना रहता है। और हम भी आपके जैसी सिंपल गांव से आए हुए हैं,
इसलिए आपको भी नॉलेज आएगा, क्योंकि हम बिल्कुल नए हैं, फ्रेश, क्योंकि हमको कुछ भी पता नहीं है। जो भी होगा अंदर जाके ही पता चलेगा। इसको चलाना नहीं आ रहा है, कैसे चलता है, पानी नहीं निकल रहा है इससे, इससे पानी नहीं निकल रहा है उसमें। ये देखो ऐसे चल, चल ये ऐसे चलता है, पानी नहीं आ रहा है उसमें। यहाँ पे बंद चालू सिस्टम नहीं, ऑटोमेटिक चलता है वो पूरा। हाथ करोगे पानी आ जाएगा। ये देख मेरा चल, जैसे हाथ खराब है। एक दाल तड़का हूँ, एक दाल तड़का और वो रोटी हम घर से लेके आए, खा सकते हैं। दाल तड़का चाहिए। हाँ, बैठिए। ये आ गई है हमारी दाल तड़का, और हम जो पूड़ी लेके आए थे वो इसमें रखी। चल पूड़ी निकाल, और दाल तड़का निकाल लेते दोनों प्लेटों में। ये हो गया, और अब हम खाना खा के और जल्दी से निकल, 12 बजने वाला है और हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। 3 घंटे पहले बुलाते हैं कि 3 घंटे बचे अभी हमारे पास, जल्दी जल्दी खा के। इसको फिर से वो नल चलाना नहीं आया, तो मेरे को बुलाने के लिए आई है कि वो पानी नहीं दे रहा है। रुक जा, मेरा हाथ लगाती से पानी आ गया ये, और ये हाथ लगाती है तो पानी नहीं आता है, चला गया। तो तेरे को लगाने नहीं आ रहा। ये आ रहा है, आ गया। नंबर अभी आगे का प्रोसेस बताओ ना, क्या करना है। टिकट भी मेरे को कुछ पता नहीं। फ्लाइट है इंदौर वाली है 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे। इंडिगो 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 अंदर चले जाए डायरेक्ट। ओके थैंक वहाँ से इंडिगो का सामने एक काउंटर होगा, वहाँ जाके सामान रख देना। यू। थैंक यू। यहाँ पे इन लोगों की प्रोसेस पूरी हो गई है और हमारा नंबर आ गया है। मैं वीडियो नहीं बना। हमने पास करवा के आधार कार्ड वगैरह बता कर अंदर आ गए हैं। देखते हैं अब अंदर, उसने मैडम ने बोला था इंडिगो के काउंटर पे जाना है। देखते हैं इंडिगो का काउंटर कहाँ है, जहाँ पे हमारे सामान वगैरह बैग वगैरह रखाएगा। अब हम इंडिगो का काउंटर ढूंढ रहे हैं। अंदर चले गए हैं, अब चेकिंग करवाएंगे बैग का। इंडिगो के काउंटर पे जाना है। यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, उनका वजन होगा, और यहीं पे जो बड़े बड़े बैग है 30 किलो के वो रखा जाएंगे। देखते हैं, हमारे 2 बैग है, एक में 15 किलो से ज़्यादा वजन है, एक में कम वजन है। अब इनको देखते हैं, दोनों को साथ में लेते हैं। और यहाँ पे सिर्फ 15 किलो वजन अलाउ है एक जन के लिए, 15 किलो, और 7 किलो हाथ में ले जा सकते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। हमारे 3-4 बैग है, अगर हाथ में बस। मैंने पानी की बोतलें निकाल ली जिससे वजन थोड़ा कम हो जाए। यहाँ पर बड़ा वाला एक बैग 15 किलो का अंदर ले जा सकते हैं, और हाथ में ले जाने वाले बैग का वजन रहता है 7 किलो। हम 2 जन थे तो हम आराम से 30 किलो और 14 किलो ले जा सकते थे। 11 किलो इसमें 11 किलो वजन है। ये बड़े बड़े बैग इस बेल्ट के ऊपर रख देते हैं, और ये डायरेक्ट एरोप्लेन के अंदर यहाँ के कर्मचारी लोग रख देते हैं। इनको हम साथ में ले जाते हैं, बड़े बैगों को हम सिर्फ छोटे बैगों को ही साथ में ले जाते हैं। तो फाइनली हमको बोर्डिंग पास मिल गया है। जिस चीज का हमको डर था कि हमारे बैग में ज्यादा वजन तो नहीं हो जाए, उस चीज का बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ, और अब हम अंदर जा सकते हैं। अब हमारा ढूंढते हैं कौन से गेट नंबर 9 बोला है, गेट नंबर 9 ढूंढते हैं बस। यहाँ तक तो आ गए। यहाँ पर फेस और बोर्डिंग पास स्कैन होता है। ये अंदर कैसे घुसेगा, हो गया स्कैन मेरा तो। यहाँ पे स्कैन होते बोर्डिंग, अब इसका स्कैन हो रहा है। बार कोड है ना, बार कोड, बार कोड। अब ये इसका भी स्कैन हो रहा है, यही आ जाएगा अंदर। इसमें फेस और बोर्ड
इसमें देख के रखो इसको इसके अंदर। चलो इसका ही स्कैन हो रहा है, ये स्कैन हो गया गेट। हैंडबैग में जो भी इलेक्ट्रिक सामान रहता है वो इस ट्रे में रख देते हैं, जिससे उनकी पूरी चेकिंग हो जाती है। तो दोस्तों फाइनली हमारा सारा चेकिंग हो गया और ये बोर्डिंग पास भी मिल गया। अभी हम एरोप्लेन देखने के लिए जा रहे हैं, देखते हैं एरोप्लेन कैसा दिखता है। चलो बताते हैं आप लोगों को। ये वीडियो कॉल लगा लगा के और एयरपोर्ट देख रहे हैं सब लोग। वीडियो कॉल जिन जिन ने स्टेटस देखा था वो वीडियो कॉल कर करके एयरपोर्ट देख रहे हैं और उनको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट ये ऐसा रहता है। ये वेटिंग एरिया है, अंदर की साइड का वेटिंग एरिया, यहाँ पे बैठ के वेट करते हैं। और हमारी फ्लाइट 3 बजे और हम अभी 1-1:30 बजे अंदर आ गए हैं और ये गेट खुलेगा जिसके बाद हम अंदर चले जाएंगे। सारी दुकानें हैं, पूरा मॉल है, अंदर आके टाइम पास करो। हमने भी फुल टाइम पास किया है अंदर, पूरी सामान देख लिए, पूरा मॉल के जैसी सुविधा है। लेकिन सामान महंगा बहुत मिलता है इधर, मिल पूरा सामान धूल निकल जाती है, धूल। हाँ खरीदने में हमने पावर बैंक 3,000 रुपए का बताया पावर बैंक, वो भी बिल्कुल लोकल वाला। एयरप्लेन से एयरपोर्ट से बाहर निकलने वाली प्रोसेस चालू हो गई और ये हाँ फाइनली एरोप्लेन के अंदर पहुंच जाएंगे अभी थोड़ी सी देर में। अपनी प्रोसेस है, इसके बाद देखते हैं बस में लेके जाएंगे कैसी, और अब हम फाइनली पहुंच जाएंगे। ये बस आ गई है, अभी हम इस बस में जाएंगे। ये बस लेके जाएगी एरोप्लेन के पास। अब एरोप्लेन के पास नहीं लगेगा, उसमें डर थोड़ी लगेगा। और सब लोग भी थे, इतनी सारी बस भरा के जा रही है। हमारी बस भरा गई है, हमारी बस भरा गई है। अब ये बस हमको लेके जाएगी डायरेक्ट हमारी एरोप्लेन के पास, और अब हमारी एरोप्लेन में इंदौर के लिए बैठ जाएंगे। इतने दिन का इंतजार खत्म। 4 महीने का। वो जा रहा वो जा रहा वो जा रहा वो जा रहा। जैसे जैसे हमारा टाइम पास आते जा रहा था तो पता नहीं क्यों अंदर से धक धक होने लगा। वो क्या जा रहा है एक, और हमारी एरोप्लेन कहाँ रहेगी पता नहीं। आप वो नहीं पता नहीं कहाँ लेके जा। ये एरोप्लेन जा रहा है, ये पूरा एयरपोर्ट है, यहाँ पे एरोप्लेन ही एरोप्लेन खड़ी रहती है और ये गाड़ियाँ होने, और ये लाल कलर की गाड़ी जो एरोप्लेन को खींच के ले जाती है। हाँ हमारा एरोप्लेन कहाँ रहेगा। अरे ये ऐसा रहता है एरोप्लेन का, ये पंखा, और यही वाली एरोप्लेन है क्या? ये एरोप्लेन है हमारी वाली। वाह हम आ गए एरोप्लेन के पास, ये बस लेके आइए। ये हमारा एरोप्लेन है, एयर इंडिया। देख बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़ आगे। ये जा रहे हैं हमारे एरोप्लेन में, ये एरोप्लेन, ये हम जा रहे हैं अब एरोप्लेन के अंदर। और ये आखिरी प्रोसेस, बिल्कुल लास्ट प्रोसेस जो 6-7वें नंबर की होगी, जो होने जा रही है हमारी। हम जा रहे हैं फाइनली अंदर। मेरा टिकट भी स्कैन कर दिया, तो ये इधर देख इधर देख, यहाँ जा रहे हैं हम अंदर की साइड। आ जाओ सब, किस किस को बैठना है। ये एरोप्लेन की पंखी है, और ये पूरा एयरपोर्ट है जहाँ पे और भी एरोप्लेन खड़े हैं। ये आकाश सर एयर, ये अंदर घुस गई है, गिरे प्रवेश एरोप्लेन के अंदर। ओए गिरे प्रवेश ये एरोप्लेन के फुल एक्साइटेड। ये एरोप्लेन की खिड़कियाँ ऐसी रहती है छोटी छोटी बस के। ये मैडम हमारा वेलकम कर रही है। मैडम हमारा सीट किधर है? Your seat is sir 13 है, ऊपर देखिए नंबर लिखा है, just follow the number. It will be window seat this side. ओके 76. लेकिन हम पीछे सब याद पेटीएम वाले बैग से सामने वाली कुर्सी पे जल्दी अपने सॉल्व कर लेंगे। कौन सी है? ताकि हम समझ जाए।
13 A 13D है ना। हमारा सीट नंबर कौन सा है देखते हैं। ये बस के जैसे बैठते हैं इसमें से। ये आ गए, हाँ यही है, हाँ आया सही जगह। और ये हमारी सीट, ये बैठ गई। हाँ रुक जा, 1 मिनट बैठ तो जा। मैं रुक जा, ले पकड़ मोबाइल। दे वो वाला रखना है, ये बैग भी रख देते हैं। बैठ गए हम फाइनल। मेरा फोटो खींच दो। मोबाइल तुम मोबाइल में बैठ के हो रहा है सब। ये सब लोग मोबाइल में उड़ रहे हैं वीडियो कॉल के साथ। हम हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं, हमें बंगाली भी बोलते हैं। आपसे सहयोग अगर बात करने गलती नहीं की शकल पालन से हम इसे आपसे बस सुरक्षित आरामदायक और बेहतर बना पाएंगे। हमें बेहद खुशी है आपको हम हमारे देश के साथ जो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमारा फ्लाइट चालू हो गया है और हमने सब लोगों को वीडियो कॉल पे बता भी दिया। और अब देखते क्या होता है। हमने सुना है फ्लाइट उड़ता है तब कुछ होता है, और इसके अंदर जो भी प्रोसेस होती है उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, सारी प्रोसेस आसानी से हो जाती है। और सब लोग वो लोग बता देते हैं, और इसके अंदर आते हैं तो डायरेक्ट वेलकम के लिए एक एयर होस्टेज रहती है, वो सब कुछ बता देती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने देती। और बाहर की साइड भी जैसे घुसते हैं तो वहाँ पे भी एक रहता है एक, तो वो भी पूरी प्रोसेस पहले ही बता देते हैं। आप उनसे पूछ लो तो वो सब कुछ बता देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती इस तरह से। और कई लोग सोच रहे होंगे कि इसके लिए पासपोर्ट वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं लगता है, बस आधार कार्ड से काम हो जाता है और आप फ्लाइट का सफर कर सकते हो। अब हमारा फ्लाइट उड़ने वाला है इसलिए हम सीट बेल्ट लगा लेते हैं। तो मैडम बोल के गई है सीट बेल्ट लगा लो, ये है हमारा सीट बेल्ट। कहीं हम लुढ़क नहीं जाए किधर ही, इसलिए सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है। ये टाइट, हाँ अलग अलग, ये इसने भी लगा लिया सीट बेल्ट, ये लग गया। अब हम कस के बैठ गए हवा में, जिससे कहीं भी उड़ के फ्लाइट से बाहर नहीं गिरेंगे, इसमें ही पड़े रहेंगे गिरेंगे तो, है ना। और चल गया चल गया चल गया चल गया चल गया चल गया चल गया, हमारा फ्लाइट चल गया। हमारा फ्लाइट चल गया। ये तारों के शहर में जा रहे हैं अभी, चांद से तारों से मिलने, बादल से भी ऊपर। फ्लाइट उड़ने वाला है, बने रहिए हमारे साथ, देखते जैसे टेकअप होगा सबको पता चल ही जाएगा। अभी पीछे हट के मुड़ रहा है पूरा अहमदाबाद ऊपर से दिखाऊंगा मैं जैसे। ये इधर पता नहीं कौन सा फ्लाइट खड़ा है, VTANM अडानी का है, अडानी का फ्लाइट है, VIP वाला फ्लाइट। और ये फ्लाइट का पंखे, ये टरबाइन जो घूम रहा है, जो दिख रहा होगा, ये टरबाइन घूम रहा है जो फ्लाइट को उड़ाता है। ये इसकी पीछे हट रहा है अभी फ्लाइट हमारा। देख रही जैसे टेकअप होगा मैं बताऊंगा तुमको लाइव, और ऐसे ही पूरा अहमदाबाद देखेंगे, और ऐसा कि ऐसे ही पूरा इंदौर भी देखेंगे ऊपर से कैसा दिखता है। अभी उड़ने ही वाला है भाई साहब, हमारा फ्लाइट उड़ने वाला है ये, और हम दोनों भी उसमें उड़ने वाले हैं।
ये आगे बढ़ गया है, अब देखते हैं, उड़ने ही वाला है, अब देखते कैसे क्या होगा, उड़ेगा तब गुदगुदी भी देखते हैं क्या होता है। हमने सुना था गुदगुदी होती है और पता नहीं क्या क्या होता है। कान बंद हो जाते हैं ना। हाँ कान, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी पब्लिक। देखते हैं अपने लाइव जो होगा वो देखा जाएगा। होने वाला है हमारा फ्लाइट। ये स्पीड पकड़ ली है, फुल स्पीड पकड़ ली है, फुल स्पीड पकड़ ली है भाई साहब। मजा आ रहा है इधर तो, बहुत मजा आ रहा है। इतने एक्साइटेड थे बैठने के लिए, कितनी 4 महीने पहले से टिकट करवाया हुआ है हमने। देखते हैं ऊंचा कैसे होता है, ऊंचा होगा तब पता चलता है कि नीचे। अपन ऊपर से सही टाइम पे आ गए, हाँ पर वो तो वो उठने लगा क्या, उठने लगा, हैं? ये मुड़ गया मुड़ गया मुड़ गया। देखते हैं वो उठेगा कैसे, अभी तो मुड़ा है ना। पूरा 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 इसके गन में चक्कर लगा रहा है कि नहीं। हाँ ऐसे ही होगा। हाँ उधर हमारा एयरपोर्ट तो वो वहाँ पे रह गया बहुत। ये राउंड राउंड घूम रहा है, पता नहीं किधर किधर जाएगा। अभी ऊपर जाने वाला है। वो देखना है। लाइट वाइट भी बंद कर दी है और ये सामान भी सब कर दिया। अब देखते जैसे उठेगा बताएंगे, उठेगा हमारा फ्लाइट उठेगा। अरे यार इसके तो डर लग रहा है तो इससे कस के हाथ पकड़ लिया। देखो ये देखो। रुक तो गए, अभी तो उसकी लेकिन अभी जगह पे अभी आया रुक गया है, पोजीशन लिया है ऐसा लग रहा है, लेकिन अब उड़ने वाला है फाइन। इसकी पोजीशन पे आया था, 550 अब उड़ने वाला है। हाँ। जब से तो आ रहा था उसकी पोजीशन पे उड़ने की, थैंक यू। अब उड़ने वाला है हमारा फ्लाइट। ये क्या है, फिर रुक फिर रुक। अरे यार ये परेशान कर रहा है। हाँ यार मजे नहीं आने दे रहा। अब 4-5 कितनी बार तो बोल दिया उड़ गया उड़ गया। वो हाँ अब उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया। अब उड़ेगा फुल स्पीड, अब उड़ेगा फुल स्पीड पकड़ के अभी। अभी उड़ेगा जैसे उड़ेगा नीचे के साथ नीचे। उड़ गया। अहमदाबाद कितना छोटा हो गया। लोकेशन में दिखता है ऐसा दिख रहा है, इतना छोटा दिख रहा है अहमदाबाद। ऊपर जा रहा है बिल्कुल सीधा सीधा, बादल कहाँ पर है? बादल बादल के ऊपर जा रहे हैं धीरे धीरे। देखो पूरा अहमदाबाद गायब हो जाए। कान में सन्नाटे की आवाज आ गई। क्या कुछ हो रहा, पता नहीं, ऐसा लग रहा है वजन, मतलब ऐसा लग रहा है ना, मतलब हाथ पैर में कुछ वजन कम हो गया हो, सामान हो, मोबाइल का वजन भी कम हो गया हो, ऐसा लग रहा है लग ही रहा है। जी। ऐसा क्यों हो, सारा वजन वगैरह कम हो गया हो ऐसा लग रहा है। और ये हाँ ले लेने की, ये अहमदाबाद ऐसा दिख रहा है यहाँ से। अब इंदौर कैसा दिखेगा वो भी बताएंगे आगे। एकदम से जैसे ये ऊपर जाने लगा सारा वजन कम, और तेज हुआ, कान में सन्नाटा होने लगा बहुत तेज से। हुआ ना सन्नाटा, कान में बहुत तेज सन्नाटे जैसा हो गया अभी। क्या हुआ, चक्कर जैसा लगा। हाँ बहुत तेजी से पता नहीं ऊपर जाता है तो क्या होता है, वही हो रहा है हमारे साथ। और ये अहमदाबाद दिख रहा है बिल्कुल लोकेशन में दिखता है उसके जैसा, और ऐसा लग रहा है बादल के ऊपर आ गए। ये हम ऊपर ही ऊपर आ गए, बहुत ऊपर आ गए। अभी तो ऊपर जा ही रहा है, अभी रुका नहीं। अभी तो कुछ भी नहीं दिखेगा। हाँ कुछ भी नहीं दिखेगा, बादल 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 में घुस गया अपना प्लेन। कान में धूजा लग गए बहुत तेज।
मेरे तो निकल गए कुछ नहीं ऐसे कर लो बस। पर हो रहा है ना कुछ, वो अहमदाबाद गायब हो गया। बिल्कुल पता नहीं कैसा अजीब सा हुआ जैसे ही ऊपर गया था, पर मजा आया, फुल मजा आया। लेकिन देखो और ऊपर आ गया। हाँ, अभी तो ऊपर जा ही रहा है और पता नहीं कितनी ऊपर जाए। ऊपर आ गए थे। अभी अहमदाबाद तो पूरी तरह गायब हो गया और ये बादल ही बादल दिख रहा है भाई साहब, अभी बादल ही बादल और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बादल के अलावा। अहमदाबाद कहाँ गया रे? और ये सूरज दिख रहा है, सूरज के पास पहुंच गए अपन। देख ओ हारे देख सूरज के पास पहुंच गए। ये सूरज सूरज का सा मजा आ रहा है, फुल मजा आ रहा है। पता नहीं कान में मुझे ठंड की बोल रहे थे, ठंड तो बिल्कुल नहीं लगी, गर्मी लग रही और मुझे लगता है कान में बहुत जोर से। निकाल लेते। और ये अहमदाबाद तो पूरा गायब हो गया, तो डायरेक्ट हम इंदौर में पहुंचेंगे। ये देखो बादल, वो ये नीचे बादल रह गए थे और ऊपर आसमान है, अलग अलग दिख रहा है क्लियर। फाइनल अपन बादल के ऊपर आ गए थे। बादल कैसे दिख रहा है, बिल्कुल लाइन खींच रखी है। ये ऊपर ग्रीन ग्रीन आसमान है और नीचे बादल है, कैसे क्लियर क्लियर दिख रहा है। बादल के ऊपर टेल रहे हैं अपन। अरे अरे यार बादल पे चढ़ना है। तो बादल पे ही तो है। नहीं चलना है चलना। चल रहा है या नीचे चल रहा है। अभी बादल के ऊपर खूब तैर रहे हैं और कई चीज। ये बादल बिल्कुल क्लियर है, इसमें एक लाइन खिंच गई जैसे कोई मतलब जानबूझ के न कर रहा हो जैसे। ऊपर ग्रीन ग्रीन आसमान और ये नीचे पूरे पूरे बादल ही बादल, यहाँ से वहां तक बादल ही बादल। ये यहाँ पे ट्रैवली में कुछ बेचने के लिए आए और इसको लेने का मन कर रहा था कुछ ना कुछ, इसलिए हम देखते क्या लेते। अभी हमारी फ्लाइट बादल से भी बहुत ज्यादा ऊपर आ रही है। ये बादल ऐसे दिख रहे हैं। अभी इन्होंने अनाउंसमेंट किया था बहुत ऊपर आ गए हैं, पता नहीं कितनी ऊंचाई बताया था जो मैं बात बोलता हूँ। ये बादल यहाँ से ऐसे दिख रहे हैं, जो नीचे जमीन पे से दिखते हैं उससे भी डेंजर यहाँ से दिखते हैं। ऐसे दिख रहा है बादल नीचे, इतनी ऊपर आ गए। ये बादल बादल, ये बादल बादल है, ये वाइट वाइट जो दिख रहा है जो बादल ये बादल है सारे। और हमने ये खाने का ले लिया, डब्बा खोल दिया तो वर्ल्ड अच्छा हो रहा है। ये छाछ तो बहुत मैं खोल दूंगा, इसका जाएगा बदले। ये खोल डब्बा खोल दिया वर्ल्ड अच्छा। हमने कुछ खाने का लिया है, मोबाइल पे डिस्चार्ज होने वाला है इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ये बादल का लग रहा है, ये बादल हमारे नीचे और बादल के ऊपर। देख दो बादल कैसे दिख रहा है, पास में है, ये अपने पास में बादल। उसमें किया था बहुत ऊपर आ गए, पता नहीं बादल से कितने ऊपर, बादल हमारे नीचे। हम आसमान में तैर रहे हैं, सब आसमान में तैर रहे हैं। मजा आ रहा है। आपको मोबाइल निकाल निकाल पर वो ऊपर रख दिया। निकालिए जल्दी खोल। क्या कुकीज निकली, ये बिस्किट जैसा कुछ है और ये हमारा 200 रुपये का आया ये डब्बा जो यूज कर सकते हैं दोबारा। और ये छाछ है, छाछ और ये दोनों चीज 200 रुपये का आया हमारा सामान। खा के देखते अच्छा लगा। काट करिए इसके साथ जो हमने लिया आइटम के साथ। बादल में घुस गए, देख बादल नीचे आ रही है ना इसमें।
आएगा, नीचे जाने लगा, नीचे जा रहा है। अभी भी कुछ तो दिख नहीं रहा है, लाइट नीचे जा रहा है। और हमारे सभी को पता नहीं कुछ अजीब सा हो रहा है, जैसे जैसे नीचे जा रहा है ऐसा कुछ कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है ना, पता नहीं वजन बढ़ रहा है, कुछ हो रहा है। तो ये इंदौर दिखने लगा है, अहमदाबाद से हम इंदौर आए और ये इंदौर अब दिखने लगा है, फ्लाइट नीचे जा रहा है, अजीब सा हो रहा है फ्लाइट में तो। हाँ कुछ हो रहा, और भी किसी अजीब से नीचे जैसे झूला जाता है जैसे तब होता है ना, उस जैसे ही हो रहा है हमारा, एकदम से नीचे जा रहा है। ये इंदौर दिखने लगा है। Air Cargo Jersey Volarik. लोगो बनाओ। दिख रहा है कि मौसम बहुत खराब है, इसलिए कम दिख रहा है ना? अपने उधर के मौसम में और इधर के मौसम में बहुत अंतर है, उधर तो धूप निकल रही थी और इधर ऐसा मौसम हो रहा है, बादल नीचे जा रहा है, नीचे बादल इतने हो रहे हैं, मौसम इतना खराब है, कुछ क्लियर दिख भी नहीं रहा है यार इंदौर में। तो अपना वहाँ तो पूरा क्लियर गिर रहा ओस देख लो मैंने। हाँ कैसे कहा तक नजर नहीं आ रहा। ओस गिर रहा है, कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है क्या चाची? कुछ क्लियर हो गया खेत दिख रहा है। अच्छा वो इंदौर में प्रवेश कर चुके हैं, हमारा इंदौर आ रहा है। ये वोट आ गया। आ गया, अभी नहीं आया होगा, अभी तो बहुत, अब उतरने ही वाले थोड़ी सी देर में, देखते कैसे नीचे उतरता है ट्रेन। क्या बोलते हैं नीचे उतरने को? लैंड। लैंड होने वाले, इंदौर में लैंड होने वाले हैं। थोड़ी देर में इंदौर की भूमि पे पहुंच चुके हैं। रानी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से रानी अहिल्याबाई और ऐसा लग रहा है कि 5 मिनट में आ गए। हाँ यार ऐसे लगा वहां से भी वहां से ओढ़े और बीच में थोड़ा सा ऊपर गया और जिसके बाद फिर नीचे हो गया। तो इतनी देर में ध्यान ऐसे करके आया, देख ऐसे करके गया और ऐसा एकदम वो नीचे आ गई, बिल्कुल तो टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया। अब तो आएगा, ये है। हाँ कहाँ है? ये आ गया, ये आ गया, ये एयरपोर्ट ही तो है। हाँ हाँ एयरपोर्ट आ गए हम इंदौर के। हाँ प्लेन डूब रहा है, वो हिल रहा है प्लेन। ये उतर गया नीचे उतर गया ये। हाँ रोड पे आ गया, थोड़ा ऊपर है जमीन से इसलिए थोड़ा हिल रहा है, बाकी नीचे आ गया, टकरा गया नीचे जमीन से, दौड़ की आवाज आई, ये ब्रेक मार दिया उसने, ब्रेक मार दिया ये हंस रही है, टकरा गया। देख कैसे हो गया, कितनी ये आगे आगे रुकेगा, ब्रेक मार रहे धीरे धीरे पहुंच गए। देखते हैं क्या दिखता है सबसे पहले हमको इंदौर में। क्या दिखेगा? एयरपोर्ट दिखेगा और क्या? एयरपोर्ट पे आए, एयरपोर्ट दिखेगा। स्पीड इतनी है कि फोकस भी नहीं कर रहा, अब कान में से वापस धुआं निकल रहा है जो गुस्सा था। ये इंदौर में आपका स्वागत है, ये मजा आ गया, पहुंच गए, पहुंच गए। आप उतरेंगे थोड़ी देर, ये आ गया, अब उसकी लाइन पे जाके खड़ा हो जाएगा मुड़ के। पैसे आप उतरेंगे उसकी बना लेना। हाँ चलो भाई साहब, अब हमारा मोबाइल बंद हो सकता है, इसलिए हम इंदौर का एयरपोर्ट दिखाने के लिए बंद कर रहे हैं। ये आ गए इंदौर, ये हमारा फ्लाइट, बाय बाय फ्लाइट। अरे फोन किसका आ रहा रे? ये बस हमको लेने के लिए फिर से आ गई और हम इस बस में बैठ के बाय बाय। गेट बंद, बस चल गया फाइनली।
और ये है इंदौर का एयरपोर्ट के अंदर का ये चीता। ये इंदौर का एयरपोर्ट का अंदर के साइड का है। अब मेरा मोबाइल बंद हो रहा है, मैं उसको बंद कर रहा हूँ। मुझे कहीं जरूरी पड़ी, अभी बैग लेना है, बैग का बनाऊंगा वीडियो। ये इंदौर का एयरपोर्ट है अंदर की। तो यहाँ पे सबका बैग रखे रहते हैं और ये गोल गोल घूमता रहता है। सब अपने अपने बैग उठा लो और यहाँ से हम भी हमारा बैग उठा लेते हैं। मेरा मोबाइल कभी भी बंद हो सकता है। देखते हैं हमारा बैग कहाँ पे आ रहा है। वो ग्रीन कलर का हमारा ही बैग आ रहा है ऐसा लग रहा है, जो वो दिख रहा है। ये पूरा राउंड राउंड घूमता रहता है, निकल जाए तो वापस दोबारा उधर से घूम के वापस आ जाता है इधर। हमारा बैग भी ऐसे ही घूम रहा होगा कहीं पे। जो एक बैग तो आ गया, एक बैग तो आ गया, एक और बाकी ये हमने रख दिया। एक और बैग आना बाकी है अभी हमारा, वो भी अभी आने वाला है। इस पे राउंड राउंड घूमते ही रहते हैं, जरूरी नहीं है कि वो निकल जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा, दोबारा फिर से भी आ जाता है। इसलिए घबराने की किसी को ज़रूरी नहीं रहती। दूसरा बैग भी आ ही रहा होगा, कहीं ना कहीं रखा होगा। सारे बैगों को वो इसके ऊपर ही रख देते, वो वहाँ से आते, वहाँ से उधर एरोप्लेन में से उधर से डालते जाते और इस पे बेल्ट पे आके और यहाँ घूमने लग जाते हैं। तो हम यहाँ से अपना बैग ले लेते हैं। एक और बैग कहाँ गया, मेरा मोबाइल बंद नहीं हो जाए। आ गया हमारा दूसरा वाला बैग भी। भाई साहब तेरा कब से इंतजार कर रहे थे, मोबाइल अलग बंद होने वाला। और ये हमारा दूसरा वाला बैग भी आ गया। ये हमारा पूरा मटेरियल कर आ गया और ये ट्रॉली पे लोड कर लिया। यहाँ वजन उठाने की ज़रूरी नहीं है, ट्रॉली पे लोड करो और निकलो। बाय बाय। अब चलते हैं, हम अमर भैया लेने के लिए आ रहे हैं, फिर हम उनके रूम पे जाएंगे। दोस्तों शायद ही आप लोगों को पता होगा, इस एयरपोर्ट पे देवी अहिल्याबाई जी की प्रतिमा और उनका सिंहासन वगैरह रखा हुआ है, उनकी समाधि बनी हुई है ऐसा लगता है। और ये उनका पता नहीं क्या बनाया है, उनका घर जैसा ऐसा कुछ बनाया हुआ है। ये अपनी देवी अहिल्याबाई जी है इंदौर की, इनके नाम पे इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है, रानी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलो ये आ गए लेने के लिए। और देखा कैसे अमर भैया हमको लेने के लिए आ गए और इन्होंने घर पे खाना वगैरह सब कुछ बना के कंप्लीट रखा था और हमने जाके डायरेक्ट खाना खा लिया। मैं यार सोचे यार ये 3 बजे की फ्लाइट थी इनकी, 5 बजने वाली है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे मेरी मेहनत सफल हो जाए।